लोकसभा चुनाव में भाजपा के जनार्दन मिश्रा के जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आभार व्यक्त किया। जुलूस निकालकर आभार व्यक्त किया गया। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय जनता को दिया और कहा कि मुझ पर विश्वास करने का आभार। वहीं बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। विशेष रूप से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, भाजपा जिलाध्यक्ष अजय सिंह सहित सभी विधायकों ने जीत की बधाई दी। जिन्होंने लगातार तीसरी बार हमें अपनी आवाज़ बनने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार है। विपक्ष द्वारा ईवीएम में गड़बड़ी के भी कुछ आरोप लगाए गए थे। उनको मैंने तो कभी गंभीरता से लिया नहीं, न उन्होंने कोई गंभीर बातें की पूरे चुनाव में, और न वो गंभीर व्यक्ति ही हैं। उनका तो केवल एक मकसद है, चुनाव लड़के अपने व्यवसाय को और काले धन को छिपाना, उसको बढ़ाना। इसके लिए वो चुनाव राजनीति में है, इसलिए मैंने कभी उनके बात का कभी गंभीरता से संज्ञान ही नहीं किया। 1.5 लाख से चुराया अमित शाह के कहने, क्योंकि अभी कलेक्टर दिल्ली गई थी, आप सब भी जानते हैं, 3 दिन के लिए। और उसके बाद जैसे ही रीवा आई तो उन्होंने कैमरे बंद करा दिए। 3 विधानसभा के कैमरे बंद थे 2 घंटे तक। जहाँ से मुझे सबसे ज़्यादा वोट मिली थी वहीं के कैमरे बंद थे, सिरमौर, सिमरिया और देवपुर। और भी विधानसभा में थे मेरे वोट, लेकिन इन्होंने चालाकी करके, तो मैं ऐसी जीत को जीत नहीं मानती, क्योंकि अगर इनमें इतना दम था तो अपने दम पर चुनाव लड़ते। क्योंकि जो भी जनता का रुझान था, हम लोग जाते थे, हम लोगों ने इतनी मेहनत की, हम लोग गए हैं जनता के बीच में, तो जनता का जो प्रेम और स्नेह मिला है और जनता का जो भाव था वो मुझे पता है कि क्या था। तो अगर इन्होंने, जनता ने अगर इनको वोट दिया था तो इनको ये खेल खेलने की ज़रूरत नहीं थी। और हर जगह आप देखिए कि 99% इनकी चार्ज है मशीनें। कैसे हो सकती है? जब वोट पड़ा तो 60% थी, कहीं 70% थी, और अभी आप देखिए जब काउंटिंग चालू हुई तो हर जगह 99% वो उसमें इनकी मशीन चालू नहीं। और दूसरी बात ये कि 5-5, 6-6 मशीनें गलत पाई गई, मतलब कि जो उससे हमारे 17C फॉर्म से मिलान भी नहीं हो रहा है, वो भी मशीनें इनने ज़बरदस्ती उसके वोट काउंट कराए। और उसके बाद इनने लिखित में भी दिया है, वो पेपर है हमारे पास, कि मशीन अपने आप चार्ज हो जाती है। इन्होंने कहा, जब हमने पूछा RO से और इनके कर्मचारियों से, तो इन्होंने ये कहा कि वो मशीन अपने आप चार्ज हो जाती है 99। तो हम लोगों ने कहा कि भाई आप जब कह रहे हो कि बंद करके हम रख देते हैं, तो ये अपने आप कैसे 99% चालू हो जाएगी? और दूसरी बात ये है कि वो ऐसे चालू हो जाती है कि जैसे जब कलेक्टर लाइट गोल करती थी, फिर ये वहाँ जाके अपने इंजीनियर को सेट कराती थी वोटिंग, है ना। तो जब वोट वो दबाता था उसमें रात भर बैठ के, तो सुबह तक उसकी बैटरी उतर जाती थी मशीन। फिर वो नई मशीन में बैटरी, मतलब नई बैटरी डालता। उस वजह से 99% हर मशीनों में आ रहा है। मैंने इसीलिए पहले ही आरोप लगाया, क्योंकि मैंने इसमें आपत्ति इसीलिए पहले ही की, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये चालाकी करके जीते हैं, है ना। और वोट चुरा के जीतना इसकी कोई बड़ी ये जीत नहीं है, और मेरी हार नहीं, मैं अपने आप को हारा नहीं मानती। इसलिए नहीं मानूंगी कि मुझे पता है कि मुझे जनता ने वोट दिया, जनता मेरे साथ थी, और जनता के वोटों के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है, और हमारे कांग्रेस के वोट को इनने डाइवर्ट किया है, और डाइवर्ट करके भाजपा में किया है। क्योंकि आप खुद ही देखिए ना कि क्या मध्य प्रदेश में ऐसा है 29 की 29 सीटें भाजपा की, क्या कोई कांग्रेस की नहीं आएगी? जिस तरह से जनता का रुझान था, तो क्या जनता इतना तो अब समझ चुकी है मोदी सरकार को कि जनता इतनी वो नहीं है कि इनको पूरे वोट दे देगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरे वोट मुझे दिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मुझे नहीं दिए। और जो भी पोलिंग खुली है उसमें इनके एग्जैक्ट वोट आ रहे हैं, 400 वोट, 500 वोट हर पोलिंग। वहीं पे कांग्रेस के कहीं 50 वोट आ रहे हैं, कहीं 60 वोट आ रहे हैं, कहीं बहुजन के 20 ही वोट आ रहे हैं। तो क्या ऐसा है? आप सब भी मीडिया वाले भी जानते हैं इन सब चीज़ों को कि किस तरह से खेल हो रहा है। क्या न्यायालय जाएंगी आप? अब न्यायालय जाने से क्या मतलब है भाई? इनकी सरकार है, इनका प्रजातंत्र है, इनके कलेक्टर, इनके सब। अमित शाह ने बुलाया कलेक्टरों को, 150 कलेक्टरों को ट्रेनिंग दी है किस तरह से तुमको वोट डाइवर्ट करना है। और यहाँ की जो कलेक्टर है ये तो पहले भी अपना परिचय दे चुकी हैं। ये घोटाले में शामिल थी अभी इंदौर में, वहाँ पे कमिश्नर थी नगर निगम की, वहाँ घोटाला करके रीवा में आई, और इनको तो कलेक्टर ही चाहिए ना। तो ये तो अपना पद बनाए रखने के लिए किसी के साथ खिलवाड़ कर सकती, किसी को हरवा देंगी। इनको कौन सी बड़ी बात है? क्या माना जा रहा है इस खेल में किसका हाथ है पूरा? इस खेल में राजेंद्र शुक्ला का हाथ है पूरा। और राजेंद्र शुक्ला ने अभी जो बयान दिया है मेरे लिए कि वो जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो ऐसे ही चुनाव लड़ गई होंगी, जो वो ये बताना चाह रहे हैं, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है और मुझे कैसे कब चुनाव लड़ना है। वो मुझे न बताएं, वो अपना देखें, क्योंकि वो जब चुनाव लड़े थे तो कांग्रेस पार्टी से ही पहली बार लड़े थे, और श्रीनिवास तिवारी जी ने उनको टिकट दिलाई थी, तब वो चुनाव लड़े और हार भी गए थे। उसके बाद उमा भारती को पैसे खवा के भाजपा में गए। तो वो अपनी रीति अपने पास रखें।
हमको ना बताएं, और हमें पता है कि वो किस तरह से जनार्दन मिश्रा को चुनाव जिताए हैं, और ये पूरी दुनिया जानती है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं चुनाव हारी नहीं हूँ, मुझे चुनाव हराया गया, इसलिए मैंने आपके समक्ष अपनी बात रखी, और जनता मेरे साथ है, और जनता का खुद ये कहना है कि हम ये कभी नहीं मानेंगे कि जनार्दन मिश्रा को हमने वोट दिया। ये सिर्फ ईवीएम का खेल है। जो जनता ने आपको वोट दिया उनके लिए क्या संदेश मेरा यही संदेश है कि मैं उन सभी जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिसने मुझे वोट दिया, तहे दिल से मेरा सम्मान किया जब मैं क्षेत्र में गई, और सब जनता मेरे साथ थी। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसी तरह से उन सबका साथ बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव की वजह से उतना तेज गति से नहीं चल पाया, उसको देखना है। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना है, और 9 लाख एकड़ ज़मीन रीवा लोकसभा की सिंचित हो, इस पर काम करना है। वही काम इस काम करेंगे। पिछली बार लगभग जितने वोट से जीते थे, ठीक उसी तरीके से इस बार भी रीवा की जनता को क्या कहेंगे? रीवा की जनता, मेरा रोम रोम ऋणी है रीवा की जनता का, और मैं जिस पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ, उस पृष्ठभूमि का व्यक्ति कभी लोकसभा सदस्य बनने की सोच भी नहीं सकता। रीवा के लोगों ने 3 बार अपनी आवाज़ बनने का मौका दिया लोकसभा में। मैं चिर ऋणी हूँ, आजीवन ऋणी रहूँगा, मेरी पुश्तें ऋणी रहेंगी रीवा की जनता की। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का आरोप है कि ईवीएम से छीन बकवास, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, शुरू से ही वो इस तरह की बकवास करते आए हैं। बकवास के अलावा उनके पास कुछ है नहीं, और वो सब बकवास के अलावा कुछ नहीं। उन्होंने कलेक्टर पर आरोप लगाए हैं कि बता दिया ना कि उनकी बातों का आप क्यों संज्ञान लेते हैं। मैंने तो कभी संज्ञान लिया नहीं सांसद जी, ना। 400 पार का नारा लगाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि अयोध्या नहीं जाएंगे लोग, वोट नहीं देंगे, अयोध्या में हार गई भाजपा। अब देखेंगे, आंकड़े आते हैं, वो तो अयोध्या का मामला है अपने पास। तो रीवा की बात करो आप, 400 पार की बात, रीवा की बात करो, रीवा की जो आप तो कर रहे थे ना, रीवा की बात करो। तो जनता ने तो आपको जिताया, आप जनता लेकिन ने 400 पार की बात 400 पार की बात, तो 400 का जो कलेक्शन होगा वो आंकड़े कलेक्ट करेंगे लोग, उस पर विचार करेंगे। 300 में ब्रेक लग गया, कहाँ पे कमी रह गई? वो हमारे पास आंकड़े नहीं है, जब आंकड़े आ जाएंगे तो अपन आप रीवा की बात करते हैं, विश्लेषण करने का काम, केंद्र के मुद्दों पे बात करती है, केंद्र की नीतियों का, केंद्र की नीतियों को जनता ने स्वीकारा रीवा के लोगों ने, और उस आधार पर मैंने वोट मांगा था, उस आधार पर हमको जीत मिली। लेकिन जो हार गए, जो वो उनका जो काम है, वो उनका जाने, वहाँ की काम, वहाँ की जनता मोदी जी के जाने। मुद्दों पर वो नहीं लड़े थे, वो जाने, उनका काम जाने। मैं मोदी जी के मुद्दे पर लड़ा था, मोदी जी के मुद्दे पर जीता हूँ। रीवा से लेखराज मोटवानी की रिपोर्ट।